पिछले दिनों जवाद अहमद साहब आए हुए थे पाकिस्तान के बड़े, और जी, मेरे बड़े फेवरेट हैं, उनके गाने मैं बहुत शौक से सुनती जी हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, पिछले दिनों टोरंटो में जवाद अहमद आए हुए थे और उनका यहाँ कॉन्सर्ट भी था। तो नौशीन ने उनसे बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरव्यू किया है जी, उनकी कुछ पर्सनल लाइफ और कुछ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें की हैं। तो नौशीन क्या ख्याल है, अभी शेयर करें लोगों के साथ? बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब हम तो तो आइए चाहेंगे कि नाज़रीन हमारी देखते बातें। हैं कि नौशीन की क्या बातें हुई हैं जवाद के साथ। नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो यकीनन किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। उनका तारुफ करवाना गोया सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर सिंगर जवाद अहमद साहब की। यकीनन हम सब उन्हें बहुत शौक़ से सुनते हैं। नाज़रीन, मैं तो बहरहाल उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और बहुत शौक़ से उनके गाने सुनती हूँ। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। जवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं शोज़ करने के लिए और इतने मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी हमारी इन्विटेशन पर आप यहाँ आए। बस ये आप लोगों की वजह से ही हम मौसीकी करते हैं और आप लोगों के थ्रू चूँकि हम लोगों तक पहुँचते हैं, तो हमारे लिए खुद बड़ी खुशी की बात है कि हम इस तरह के इंटरव्यूज़ के अंदर हिस्सा लेते हैं। बस ये बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताएं, आप देखिए कहाँ केमिकल इंजीनियरिंग और कहाँ ये इतनी खूबसूरत शायरी, इतने खूबसूरत गाने, ये बिल्कुल दो मुतज़ाद चीज़ें। ये कैसे हो गया अचानक आपका? असल में इतनी मुतज़ाद नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ना वो थोड़ा सा आपको पता है साइंटिफिक और एनालिटिकल किस्म का काम है। उसके अंदर इस अप्रोच के साथ आप पढ़ते भी हैं और फिर प्रैक्टिस भी करते हैं उसको। मौसीकी के अंदर भी एक आर्टफुल उसका एक एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट उसका टेक्निकल है। लेकिन एक इतनी सॉफ्ट सी चीज़ है और एक वो कहाँ, वो बहुत ही, नहीं आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको पता है जब आप स्केल्स सीखते हैं या जब आप कीबोर्ड बजाना सीखते हैं, गिटार बजाना सीखते हैं, तो आपको कॉर्ड्स की क्या फॉर्मेशन होगी, कहाँ कहाँ में उंगलियाँ कहाँ कहाँ रखेंगे आप, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। एक दफ़ा आपको टेक्निकलिटीज़ पे भूर हो जाता है। इसी तरह शायरी है, शायरी सिर्फ लफ्ज़ों को जोड़ने का नाम नहीं है, उसकी बहर होती है, उसका वज़न होता है। तो आपको उसकी थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, एनालिटिकली आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, तो फिर कहीं जाके आप इस हद तक ठीक हो जाते हैं कि फिर जब आप क्रिएट करते हैं तो जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव प्रोडक्ट जो आपकी है, उसके अंदर एस्थेटिकली भी खूबसूरती पैदा हो जाती है। चलें, ये एक सवाल था जो अक्सर मैं सोचती थी, जब भी मैं आपके गाने सुनूं तो मेरे जहन में ये बात आती थी। और ये बताएं, आपके तो कनाडा में कैसा लग रहा है आपको? कनाडा में बहुत अच्छा लग रहा है जी। कनाडा में हमेशा बहुत प्यार मिला है मुझे टोरंटो में, और लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार किया है कि समझ नहीं आती कि उसको पे बैक कैसे करें। हम तो यही कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हों कॉन्सर्ट्स पे और हम उनको गाने सुनाएं, उनको महसूस करें। लेकिन जितना लोग प्यार करते हैं, जिस तरह लोग जो हैं वो आके हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको रिटर्न बैक कभी कर सकता हूँ। तो भैया आपकी भी ये मोहब्बत है, आप इतनी मोहब्बत से गाते हैं और इतना अच्छा गाते हैं, ज़ाहिर लोग सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। आपके इतने सारे गाने हैं, मुझे तो आपके सारे गाने पसंद हैं। मैं क्या कहूँ, आप ये बताएं आपको अपना सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा गाना लगता है? मुझे सबसे अच्छे गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक गाना है वो बड़ा डिफरेंट सा है, वो कमर्शियल नहीं है, बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सराइकी पंजाबी ज़ुबान में है और वो उसका मतलब मैं पहले ही बता दूं, तो वो लोग जो उर्दू स्पीकिंग हैं या वो लोग जो इस मुल्क में बच्चे जो हैं जो कि अंग्रेज़ी ही जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मैं इतना बता दूं कि उसका मतलब क्या है कि जो शायर है वही कह रहा है कि मैंने आई एम नाउ फ्रेंड्स विद गॉड विद द सुप्रीम बीइंग, मैं अब दोस्त बन गया हूँ खुदा का। तो मैं बहुत कम हूँ और वो बहुत ज़्यादा है। आई एम वेरी स्मॉल एंड ही इज़ टू ग्रेट। तो ये एक इसकी जो अदायगी है वो बड़ी मज़ेदार है। लफ्ज़ तो बड़े सिंपल हैं, तो मैं वो सुनाता हूँ उसका। जी बिल्कुल, थोड़ा सा। लाई मैं उच्चिया नाल यारी वे, लाई मैं उच्चिया नाल यारी वे, मैं हानी वा साई मेरा उच्चाए, हो मैं हानी वा साई मेरा उच्चाए, अल्लाहू